मैं रॉ का एजेंट हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो। हम तुम्हारे लिए एक पुरकशिश ऑफर लाए हैं। अमदाद बलोच की आवाज़ से ये और ये महनाज की आवाज़ सुभरी। तुम मुझे शाकिर ही समझ लो। मैं भी अपने देश के लिए काम करता हूँ। तुम्हारे साथ काम करना ही हमारे मिशन का खास हिस्सा था। शाकिर बोला। मेजर आज तमाम रिकॉर्डिंग गौर से सुन रहा था। ड्राइंग रूम में लैपटॉप सामने रखे 3 सीटर सोफे पर बैठा था। तुम लोग अपना मकसद बयान करो। महनाज की बेनियाज आवाज़ गूंजी। हम चाहते हैं तुम अंडरवर्ल्ड से फिर से ताल्लुक कायम कर लो। ब्लैक स्टार के साथ जो होना था वो हो चुका। हमारी तरफ से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। हम पर तुम्हारी हिफाजत फर्ज है। तुम्हें ब्लैक स्टार वाला ही मुकाम और मर्तबा मिलेगा। ISI से हमारा प्रोटेक्शन मिलेगा। अमदाद बलोच बोला। इससे मेरा क्या फ़ायदा है? मिनाज ने लापरवाही से सवाल किया। अंडरवर्ल्ड से हाथ मिलाओगे तो हमेशा तहफ़्फ़ुज़ में रहोगे। कोई तुम्हारे गिरबान तक हाथ लाने की कोशिश नहीं करेगा। इमदाद बलोच ने कहा। वो तो कोई अब भी नहीं करता। उस शख्स का इत्मीनान काबिल दीद था। जब सबूत मिल गए तो फौज तुम्हें छोड़ेगी नहीं। उसने साफ गोई से कहा। तो ISI से रॉ छुड़वाएगी मुझे? नहीं, बस अंडरवर्ल्ड की पावर उन्हें तुम तक पहुंचने नहीं देगी। इमदाद बलोच उससे कायल करने को सरगर्दान था। क्यों चाहते हो मैं अंडरवर्ल्ड में वापस आऊं? हमें ऑर्डर दिए गए थे कि हम तुम्हारे साथ काम करें और चेक करें कहीं ब्लैक स्टार की मौत के बाद से तुम बदल तो नहीं गए। शायद इसलिए तुमने अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक ख़त्म किया है। मगर तुम्हारे साथ काम करके एक चीज़ तय हो गई कि पाकिस्तान के खैरख्वाह तुम आज भी नहीं हो। नरम दिली आज भी तुम्हारे अंदर ढूंढने से भी नहीं मिलती। हर किस्म की स्मगलिंग के गैंग्स हैं तुम्हारे। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के प्लान हैं तुम्हारे। अब की बार शाकिर बोला था। तो तुम मेरी पावर की बिना पर चाहते हो कि अंडरवर्ल्ड में फिर से आ जाऊं? मैंने आज ने मजाक उड़ाया। तुम्हारे आसपास ISI अपने जाल बिछा रही है। हमसे हाथ मिला लो, फायदे में रहोगे। हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे। अमदाद बलोच ने तसल्ली दी। कोई किसी के लिए नहीं लड़ता इनोसेंट बॉय। जब तुम लोग ब्लैक स्टार के लिए नहीं लड़ सके तुम मेरे लिए क्या लड़ोगे? उसे सिगार सुलगाया हुआ था। सर, ब्लैक स्टार की कहानी पुरानी थी। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इमदाद बलोच ने पैंतरा बदला। मैंने आज से पुरसोच अंदाज में उसे देखा। मैं इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं करूंगा। अपना कॉन्टैक्ट छोड़ जाओ एंड एंजॉय टी टाइम। रिकॉर्डिंग खत्म हो चुकी थी। कैप्टन हमजा ने कोनी घुटने पर टिकाकर उस पर थोड़ी रखे कुछ सी सोच में डूबे मेजर आस को देखा। तो शाकिर और इमदाद बलोच दोनों ही रॉ के एजेंट्स हैं। कैप्टन हमजा बोला। गुफ्तगू से तो यही अंदाजा हो रहा है। मेजर आस से लैपटॉप की स्क्रीन थोड़ी फोल्ड कर दी। अब आगे क्या करना होगा? वो ही सोच रहा हूँ। टाइगर ने कटपटियां सहलाई। शुक्र है तुम यहीं बैठी हो, वरना मुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढना पड़ता तुम्हें। वो पीटर को चंद हिदायत देकर उस कमरे में आया था जहां उससे बैठा कर गया था। मलिका, उससे नीलम को फिर बुलाया। हाँ। वो इधर उधर देखने लगी। मैनाज ने एक कुर्सी खींची और बिल्कुल उसके सामने बैठ गया। उसके नाजुक कोमल हाथों को एक नज़र देखा और अपने दस्तर इसमें ले लिया। इतने नरम लम्स ने उसको रूह तक सरशार कर दिया। मिनाज इसहाक ने 14 साल बाद सिंफ मुखालिफ का लम्स महसूस किया था, या यूं कहा जाए कि पूरी जिंदगी में पहली बार। यहाँ देखो, बिल्कुल सामने बैठा हूं मैं। उसकी हथेली पर दबाव बढ़ा था। बोला। नीलम ने सामने देखा और झटके से हाथ छुड़ाए। हमें यहाँ से जाना है। हम क्यों रुके यहाँ? वो वापस अपने रूप में आई। मलिका, तुम अब कहीं नहीं जाओगी। एक गवर्नर आ रही है, तुम्हारा ख्याल रखेगी। मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। वो पुरअज़म लहजे में बोला। तुम हद से बढ़ रहे हो, वो चिल्लाई। मिन्हाज इसहाक की कोई हद नहीं, वो ठंडे लहजे में बोला। हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। तुम्हें ये बात समझ नहीं आती? वो हिस्सानी कैफियत में चीख रही थी। वो खामोशी से उससे चिल्लाता सुनता रहा। तुम पागल तो नहीं हो? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। जब काफी देर बाद भी उसकी जानिब से कोई जवाब ना आया तो वो चीख पड़ी। मैं पागल हूं क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। वो गंभीर आवाज में जज्बों की आंच पर बोल रहा था। नीलम को ये अल्फाज तो समझ नहीं आए, मगर अपने ख्वाबों की तस्दीक का यकीन हो गया था। यही जुबान, यही लहजा वो कैसे भूल सकती थी? चलो उठो, अपने रूम में जाओ और मेरी परमिशन के बगैर बाहर मत निकला करो। और तुम बाहर कैसे आई? मैंने लॉक लगाया था। वो अब संजीदा था। उठकर खड़ा हो गया। लॉक नहीं था, मैंने खोला तो खुल गया। वो अब तक बैठी हुई थी, सामने देखती बोल रही थी। आओ। मैं नाशों से बाजू से पकड़ा। शाम तक कोई लेडी आ जाएगी, तुम्हें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, वो बोला। शुक्रिया, इसकी जरूरत नहीं।
अंधे लोग लंगड़े नहीं होते, चल सकते हैं वो। नीलम ने बांसु निकलवाया, उससे गिरफ्त से फिर कुर्सी पकड़कर खड़ी हुई और बाहर चल दी। मीनाज ने उसकी पुष्प पर नसें जमा दी जहाँ गोल्डन बालों का आबशार बिखरा था। मेरे इश्क दे विच मशूक ना हो, नहीं अज तक गलत निकाह की थी। तेरी हर मुलाकात में इंच की थी, जिमें मूसा नाल खुदा की थी। नहीं फर्क कीता तेरी पूजा विच, नहीं खतरा दी परवाह की थी। एक दिनों रब नहीं कह सकता, बाकी सारी रस्म अदा की थी। क्या हुआ है? बड़े से लॉन्च में एक्स्ट्रा लार्ज एलईडी पर न्यूज़ एंकर नामालूम अफराद की फायरिंग से हलाक होने वाले 2 अफराद के अहल खाना के गम से निढाल सूरत हाल का तस्करा कर रही थी। मिनाज कुछ देर पहले यहाँ आकर बैठा था, उससे ही एलईडी ऑन की थी। तभी वो उससे पूछ रही थी, उससे यहाँ आया आज तीसरा दिन था। चंद नामालूम अफराद की फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद मर चुके हैं। मिनाज बोला, ये अल्लाह गर्क करे ऐसे लोगों को। उससे बद्दुआ थी। हेडलाइन सुनते मिनाज के कान उसकी बात पर खड़े हो चुके थे। क्या कहा तुमने? उससे शक गुजरा कि शायद उससे कुछ गलत सुना है। यही कि अल्लाह ताला उन लोगों पर हिसाब नाजिल करे, दर्दनाक मौत दे जो बेवजह मासूम जानों पर बेगुनाहों पर जुल्म कर रहे हैं। नीलम ने गुलूकीर लहजे में कहा, कोई किसी को ऐसे ही नहीं मारता, कोई बेकसूर नहीं होता, जरूर उन्होंने कुछ किया होगा तभी मारा है। मीनाज ने नफी की, पुरजोर नफी। गुनाह तो गुनाह है, किसी जाति झगड़े या नाराजगी की सूरत किसी का खून कर देना, ये कहाँ का इंसाफ है? नीलम ने बहस शुरू की। खैर, ये कोई गुनाह नहीं है, अपनी पावर का इस्तेमाल करना हर किसी का हक है। उससे अबरूज काते यूं कहा जैसे कोई कुछ भी कहे, मैं अपने ख्यालात नहीं बदलूंगा। अच्छा, ये गुनाह नहीं है तो गुनाह क्या है? वो तुनकी। मेरे नज़दीक मेरा हर वो अमल जो मैं अपने मिजाज और ज़मीर के खिलाफ सर अंजाम दो गुनाह है। वो मुतमईन था। नीलम को इसके इत्मीनान पर हैरत हुई। गलत, बिल्कुल गलत। हर वो अमल जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है गुनाह है, और नाहक जान लेना तो गुनाह कबीरा है। नीलम ने उसकी डेफिनेशन रखी। तुम्हें नहीं पता ये सब? तुम मुसलमान तो हो ना? नीलम पूछ रही थी। हमने कभी सोचा भी नहीं था। कितने बेबस हो जाएंगे कि अपने सामने बैठा एक शख्स नजर नहीं आएगा, किसी के दर पर बैठना पड़ेगा। हम कभी इतनी कमजोर नहीं रहे। खैर, एक गैर मुस्लिम के साथ तो हम बिल्कुल नहीं रहेंगे। वो सोफे के हेड स्पोर्ट पर हाथ रख के खड़ी होने लगी। क्या अजीब सी बहस कर रही हो मलिका? बैठ जाओ खामोशी से। मिनाज बेजारी से बोला, बस कर जाओ, बहुत होगी तुम्हारी मनमानी। अब अगर तुमने हमें फोर्स किया तो हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे। वो बोल कर जाने लगी। वैसे ही हाथों को उठाए टटोलते हुए मिनाज उसके आगे आया तो नीलम के बड़े नाखून उसके कोट से मिस हुए। पुलिस में कंप्लेन करोगी मेरी? उससे नीलम को पास उससे पकड़े दुरुस्तगी से पूछा। मुझे एक सेकंड लगेगा एफआईआर कटवाते कि इस लड़की ने मेरे करोड़ों के हीरे चोरी किए हैं। उसकी आवाज से धमकी और शोले थे, मगर मुकाबिल भी कैप्टन नीलम थी। तो तुम वही हो जिससे हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारी आंखें छीन ली हमसे। वो बेयकीनी से बोली। वो जो उसके रोज रोज के एहतजाज से तंग आया हुआ था, उससे मैं गलत बोल गया। देखो मलिका, मैं उससे नीलम का पास हुआ साथ करते माथे पर हाथ मारते खुद को रिलैक्स किया। मुझे इस नाम से मत पुकारो, हट जाओ, हम यहाँ 1 मिनट। वो बोलती हुई लाउंज से निकल रही थी जब मिनाज उसके पीछे आया। सामने कॉरिडोर से पीटर और शाकिर गुजर रहे थे। करीब आते पीटर और शाकिर की जानिब एक लड़की की पुश थी जिसका बाजू मिनाज ने थाम रखा था और वो ऊंची आवाज से चिल्ला रही थी। बाजू छुड़वाने की कोशिश फिर तेजी हो गई थी। शाकिर को उसका चेहरा दिखाई देने लगा। इट्स अनबिलीवेबल। शाकिर के मुंह से बेख्तियारी में ये अल्फाज निकले। पीटर ने गहरी नजर से उसके तासुरात जांचे। सर, पीटर के मुखातिब करने पर मैं नाच संभलाऊं। जस्ट ए मिनट, पीटर से कहकर वो उसे बाजू से घसीटता लिफ्ट की जाने पड़ गया। वो मुसलसल लंबे नाखूनों से उसके हाथ की पुश नोच रही थी। मीनाज ने उसे रूम में लॉक कर दिया और वो नीचे आ गया जहाँ शौकुर पेंडुलम की तरह टहल रहा था और पीटर आराम से सोफे पर परजुमान था। मैंने हाँ में जवाब क्या दिया? तुम दूसरे दिन अपना मनहूस मुंह लेकर आ गए। मीनाज ने शाकिर को सलील करना चाहा। ये लड़की वही है जिसको ईगल ने अगवा किया था? शाकिर ने उसकी बात नजरअंदाज करते अपना सवाल छोड़ा। ब्लैक स्टार किसी को जवाब दे नहीं है, वो करोफर से बोला। एक हाथ पेन की जेब में डाले, दूसरे से कोट को पीछे किए कमर पर हाथ रख के खड़ा था। तुम इस लड़की पर भरोसा कर रहे हो, जान ले लेगी तुम्हारी। शाकिर चंद कदम आगे बढ़ता उसकी आंखों में देखकर बोला। ले ले, मुझे कोई परवाह नहीं।
वो लापरवाही से बोलता सोफे पर बैठ गया, टांग पर टांग जमाए, एक हाथ की उंगलियां घुटने पर बजाते वो मुकम्मल बेनियाज बना था। मेरी बात को हल्का मत लो, शाकिर ने अपनी बात का असर न होते देखकर बेजुताब खाकर कहा। तुम मलिका को बीच में मत घसीटो, अपने काम से काम रखो। मीना ने सुकार से लगाया। मलिका, तुम्हें गधा बना देगी वो, शाकिर ने मजाक उड़ाया। बकवास बंद करो अपनी, मिनाज ठाड़ा। तुम्हारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ली है मैंने। 3 दिन बाद तुमने इंडिया जाना है, पीछे ये यहां अकेली होगी, अकल से काम लो। वो भरोसे के काबिल लड़की नहीं है, मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा। शाकिर रिसर्च एनालिसिस से ताल्लुक रखता था। नीलम उसे शुरू दिन से खटक रही थी। वो मुझे क्या नुकसान पहुंचाएगी, एक टीनेजर, ब्लाइंड गर्ल। मिनाज ने कश लगाते धुआं छोड़ा। वो ब्लाइंड नहीं है, झूठ बोल रही है, मैं मान ही नहीं सकता। शाकिर नफी में सर हिलाया। 2 बार टकराकर खुद को बुरी तरह जख्मी कर चुकी है मेरे सामने, इससे ज्यादा क्या सबूत होगा। मिनाज मानने से इनकारी था। तन से मुस्कुराया। वो कोई मामूली लड़की नहीं है, ट्रेन करके भेजी गई है। वो 10 बार भी खुद को जख्मी कर ले तब भी उसकी स्ट्रेंथ कम नहीं होगी। ये बात उसके लिए आम सी है। उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसका पाला किससे पड़ने जा रहा है। शाकिर की आंखों में वही चमक थी जो एक सयाद की आंखों में सफेद बेदाग नरम मुलायम कबूतर को देखकर आ जाती है। नीलम ने काफी जगहों पर वही ऑडियो लिसनिंग बग डिवाइस छुपा दी थी। उसे 4-5 दिन बाद चार्ज करना पड़ता है, मगर चूंकि वो उससे पूरा दिन और रात एक्टिव रखती थी तो उससे ये 3 दिन बाद ही चार्ज करनी पड़ती थी। उस डिवाइस का फ़ायदा ये था कि 40 डेसिबल सरगोशी की आवाज़ 50 डेसिबल होती है, इससे ज़्यादा साउंड ये डिटेक्ट कर लेती है, और जिस नंबर पे ये एक्टिव हो उसका यूज़र बआसानी उसे 10-12 मीटर के अंदर सुन सकता है। उसे स्पाई हिडन कैमरास का भी खूब इस्तेमाल किया था। मेजर आस को बहुत सहूलत महसूस हो रही थी। अमदाद बलोच, शाकिर, पीटर और एमाज की मीटिंग की सारी गुफ्तगू वो सुन चुका था। उनकी रिकॉर्डिंग अपने एक्सपर्ट्स को भेज चुका था। उसके 50 साथियों के ग्रोह ने भी अमदाद बलोच का भरोसा जीतना शुरू कर दिया था और उसकी मदद करने को तैयार थे। मेजर आस और नीलम शाकिर की सारी गुफ्तगू सुन चुके थे। कैप्टन नीलम, शाकिर से होशियार रहिएगा। सबसे पहले तो सारे कैमरे उतार दें और रिकॉर्डर भी उठा लें, वरना आपका नंबर शाकिर के हाथ लग जाएगा। उससे नीलम को खबरदार किया। वो अपने कमरे में लॉक थी। 3 दिन बाद महनाज इंडिया जा रहा है। वो अंडरवर्ल्ड का बंदा है, ये बात आपको पता थी? नीलम ने पूछा। हाँ, मगर ये नहीं पता था कि असद जुबैर लगारी भी उसका पार्टनर है। और यही नहीं, वो कुछ कहते कहते रुक गया। क्या? नीलम ने उकसाया। कुछ नहीं, आज सोला। ये शाकिर उससे अंडरवर्ल्ड में फिर से आने की दावत दे रहा है। ये तो एजेंट है ना? नीलम ने अपनी हैरत को जुबान दी। खुफिया इदारों का डिपार्टमेंट सियासत के लिए भी काम करता है। उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं कि वो सही कर रहे हैं या गलत। बस अपनी सियासत को बरकरार रखने को अपने सियासतदानों को सपोर्ट करते हैं। और चंद गद्दार सियासतदान अंडरवर्ल्ड का ही पार्ट होते हैं, जैसे असद जुबैर लगारी, पाकिस्तान का मशहूर सियासतदान और एक आला ओहदे पर परजुमान दुश्मनों का साथी निकला। ऐसे गद्दारों को मौत भी जल्द नहीं आती। मेजर आज से उसे गोया सियासत के खुफिया इदारे और अंडरवर्ल्ड के मुबैन चलते खेल समझाए। आप खौफजदा ना? हम डरते नहीं हैं इन सब से। कैप्टन नीलम की गोली की मार है ये सब। उसकी बात काटकर फखरिया बोली। आखिर को इतना अच्छा निशाना हो गया था उसका, साथ दिमाग भी काम करने लगा था। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंट होना बिल्कुल नहीं। आप इस फील्ड में अभी नहीं हैं। वो आप जैसी जाने कितनी भुगता चुके होंगे। मैं आपको किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं करना चाहता। पॉइजन पिल्स अपने साथ रखिएगा। मौत किसी भी वक्त आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। खुद को बेजा टॉर्चर करवाकर अजियत का सम्मान मत कीजिएगा। उसे अरसा कर रहा था या समझा रहा था। अपने मुल्क के लिए किसी ने नाखून भी ना देने का दावा किया था 1 साल पहले, और आज उसका वतन उससे पूरी पूरी जान मांग रहा था। याद रखिएगा, मैदान छोड़कर जाने वाले बुज़दिल कम हिम्मत और डरपोक होते हैं। बगैर जंग लड़े पीट करके जाने से बेहतर है जंग लड़कर खुद को शहादा में शुमार कर लो। उस फहरिस्त में जगह बना लो जिस पर तुम्हारा वतन, तुम्हारा मुल्क और उसका हर बासी फख्र करते हैं। खुद को उस नगमे के बोल में ढाल लो जो हर 14 अगस्त, 6 सितंबर को खराज तहसीन पेश करने के लिए गाए जाते हैं।
मरना तो सबने है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। किसी ने रहती दुनिया तक नहीं जीना, तो क्यों ना मरकर भी रहती दुनिया तक जीने वालों में शुमार हो जाएं, क्यों ना शहीद हो जाएं। अगर किसी एक के मरने से लाखों लोग जी लें, तो क्या ये सौदा बुरा है? मेजर आस के अल्फाज से नहीं, वो सिर्फ अल्फाज नहीं थे, वही शहर था जिससे उसे अपनी मिट्टी से बांध रखा था। वो उसे भी उसी धरती से बांधना चाहता था। वो उसके साथ हसीन मुस्तकबिल का ख्वाब सजाए बैठी थी और वो कह रहा था कि अगर तुम्हारे मरने से लाखों लोग बच जाते हैं तो ये सौदा बुरा नहीं। नहीं, इश्क का दर्द लज्जत से हाली, जिसे ज़ौक़ है वो मज़ा जानता है। शाकी की बातें मिनाज इसा के कानों में गूंजती बार बार उसकी नींद खराब कर रही थी। वो करवटों पर करवटें बदल रहा था। कीमती बिस्तर और नरम मुलायम तकिए हीटर की गरमाइश के बावजूद नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उस पर वो मेहरबान होने को तैयार ही नहीं थी। वो उठा, दरीचों पर पड़े गहरे रंग के पर्दे समेटे और अचानक किसी ख्याल के तहत अपने स्लीपिंग गाउन की डोरियां बंद करते स्लीपर्स पहनकर बाहर निकल गया। यही तो उस वक्त था जब एमास प्लाजा में खामोशी छाई हुई थी। कैप्टन नीलम ने अपनी कार्रवाइयां जारी रखी। ऑडियो रिकॉर्डर तो वो समेट चुकी थी, अब बारी कैमरों की थी। चंद कैमरे भी उससे उतार लिए थे। अब उसका रुख हॉल की जानिब था, जहाँ उससे 3 कैमरे लगाए थे, हिडन कैमरे कि आम इंसानों ने महसूस भी न कर सके। मिनहाज अपने रूम से निकलकर लिफ्ट के जरिए उसके कमरे तक पहुंचा। हल्की से दरवाजे का लॉक घुमाए तो वो खुलता चला गया। बेड की हालत साफ बता रही थी, जैसे अभी कोई बिस्तर छोड़ कर गया हो। मिनहाज ने थोड़ी पर उंगलियां फेरी। कोई खतरा उसके सर पर मंडलाने लगा। वो तेजी से नीचे जाने लगा। नीलम अभी लॉन्च में थी जब उससे कानों ने हल्के हल्के कदमों की आवाज़ महसूस की। कभी वो मेजर आज को कहती थी कि आप इतनी हल्की आवाज़ को कैसे महसूस कर लेते हैं, और अब वो दरवाजे की ओट में हो गई। लॉन और पार्किंग अभी तक रोशन थी, जहाँ 24 घंटे कार्स का पहरा रहता था। ऊपर के फ्लोर्स पर वो नहीं गई थी, मगर मेजर आस ने बताया था कि जहाँ हीरे पड़े हैं उस फ्लोर की भी हिफाजत सख्त है। मिनाज हॉल के दरवाजे के पास रुक गया। अंदर दाखिल हुआ, सारा हॉल देखा, राहदारी देखी और वापस लिफ्ट की जानिब चल पड़ा। उसे वापस लिफ्ट में दाखिल होता देखकर वो बाहर निकली। काला सूट पहने वो अंधेरे की साथी लग रही थी। अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके वो जब ऊपर के फ्लोर पर पहुंची तो मिनाज उससे कमरे के सामने खड़ा था। कैप्टन नीलम के लिए वहां से गुजरना नामुमकिन था। आखिरी रूम को खोलने की कोशिश की बेसुध। अब कैप्टन नीलम, अब अपनी जिम्नास्टिक आजमाओ। वो उससे मुखातिब थी। आखिरी कमरे की ग्लास विंडो खोली, हल्की सी आवाज़ पैदा हुई। उसे डरते डरते कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर खड़े मिनाज को देखा। वो मुतवज्जा ना था। कमरे में खिड़की से दाखिल होकर बैल्कोनी में गई। साथ वाली बैल्कोनी की मंडेर पर हाथ रखते नीचे बंदूकें लेकर गर्दिश करते कार्ड्स को देखा और टांगें ऊपर करके दूसरी बालकनी की सतह पर रखी। एक और छलांग लगाई, दो और, फिर वो अपने कमरे में पहुंची थी। इस तमाम दौरानिए में उसे 20 मिनट लग चुके थे। कमरे में कुछ गिरने की आवाज़ आई तो मिनहाज फौरन अंदर गया। वो चीज़ें टटोलती चल रही थी, तभी मेज से टकराई और क्रिस्टल सराय गिरा दी। मिनहाज उसे ये महसूस नहीं करवाना चाहता था कि वो यहाँ मौजूद है। तभी खुशी से उसकी कार्रवाई देखता रहा। वो मेज़ का सहारा लेकर खड़ी हुई और उसी तरह चलते चलते बेड पर पहुंची और चादर तान कर सो गई। मिनहाज वॉशरूम में गया। वॉश बेसिन गीला था, नल भी ठीक तरह से बंद नहीं था। उसने गहरी सांस ली और कमरे से खामोशी से निकल गया। टाइगर, द वर्क हैज बीन डन। कैप्टन नीलम की आवाज़ सरगोशी से भी कम थी। मैंने कहा था ना मेजर आस, कैप्टन नीलम हमें मायूस नहीं करेंगी। वो बहुत काबिल है, बस उसे निखार की जरूरत थी जो तुमने उसे बख्शा। मुझे अब भी लग रहा है कि ये रिकॉर्डिंग एक ख्वाब है, मगर नहीं, हमारे पास मुकम्मल सबूत है कि मिनहाज अंडरवर्ल्ड का बंदा है। ब्लैक स्टार का जिक्र हमारा पलड़ा और भारी कर रहा है। मिनहाज 3 दिन बाद इंडिया जाएगा। मैंने 2 एजेंट्स पहले ही भेज दिए हैं। वो मिनहाज की पूरी रिपोर्ट देंगे। तुम्हें ये उनके कॉन्टैक्ट कोड्स हैं। आईएसआई के सरबराह ने आज अपने फैसले पर खुद को ही दाद दे डाली। वो एक तजुर्बेकार, आला ओहदे और दुनिया में एक नाम रखने वाली आला खुफिया एजेंसी के सरबराह थे। भला खोटे खरी की पहचान कैसे न होती। सर, कैप्टन नीलम ने अपनी दूसरी रिपोर्ट भी भेजी है। मेजर हाथ से एक और फाइल उन्हें पेश की। ये पीटर है, डेक का दोस्त भी रह चुका है, बहुत पहले से मिनहाज के साथ काम करता आ रहा है। इसकी पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं है, बस पैसे का लालची और जुराइम का आदी हो चुका है।
महनाज का पर्सनल वर्कर आजकल यही है। इसके ज़ेर इस्तेमाल दोनों गाड़ियों में रिकॉर्डर और कैमरा फिक्स है, जिसकी बिना पर ये चंद चेहरे सामने आए हैं जो हीरे की स्मगलिंग में पीटर की मदद करते हैं। उनके पासपोर्ट जाली बनाए जाते हैं। पीटर चंद दिन तक वो तैयार कर लेगा। कैप्टन नीलम का कहना है कि वो पासपोर्ट्स की फ़ोटोग्राफ सेंड करेंगी। बाकी का काम हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हकाम को इत्माद में लेकर बआसानी कर सकते हैं। वो उन्हें रिपोर्ट का खुलासा सुना रहा था। वेल डन टाइगर, योर टीम्स आर रियली वर्किंग हार्ड एंड योर स्टूडेंट कैप्टन नीलम, शी मेड मी वंडर। शाबाश टाइगर, तुम्हारा अमला बहुत मेहनती है और तुम्हारी शिकायत कैप्टन नीलम, उससे मुझे हैरत ज़दा कर दिया। महनाज का दिमाग खराब हो गया। अपने से 13 साल छोटी लड़की पर आशिक हुआ पड़ा है। मजनू रोमियो के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा, उसके लिए जान देगा, दहशतगर्दी स्मगलिंग छोड़ देगा। फिल्म की शूटिंग चल रही है ना यहाँ? शाकिर अपनी भड़ास निकाल रहा था। ओह, तो वही लड़की वापस आ गई है। इमदाद बलोच ने चाय की चुस्की भरी। शाकिर उसके इत्मीनान पर मजीद सीखपा हो गया। जब देखो चाय, जब देखो चाय। उससे चाय की प्याली इमदाद बलोच के हाथ से झपट कर दूर उछाल दी। सीमेंट का फर्श आलूदा हो गया। तुम्हें मेरी चाय से क्या तकलीफ है? वो चिल्लाया। यहाँ तलवार सर पर लटकी है और तुझे चाय की पड़ी है। शाकिर धारा। कौन सी तलवार? वो लड़की 40 किलो वजन होगा बामुश्किल बेचारी का। एक दिन सांप छोड़ दिया, उस पर अगले दिन खुद भाग जाएगी, या फिर उसके सामने 3-4 बंदे मार दिए। दिल हलक से बाहर आ जाना है। उस बच्ची से डर रहा है तू? उसे साफ नीलम का मजाक बनाया। तुम उसे हल्का मत लो, मुकम्मल ट्रेंड लड़की है। उसे महनाज का दिल बहलाने को नहीं भेजा गया, उसे वहां महनाज के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने को भेजा है। वरना कोई लड़की इतनी लावारिस है कि उसे किसी और के घर रहना पड़ रहा है। शाकिर ने चंद नुक्ते सामने रखे। चलो देखते हैं पाकिस्तान की आर्मी गर्ल्स में कितना दम है। अमदाद बलोच उसे किसी तौर सीरियस नहीं ले रहा था। जान ले लेगी तुम्हारी। शाकिर की बातें मुसलसल उसके दिमाग में गूंज रही थी और उस तस्वीर को भी वो नहीं जुटला सकता था। और रात को नीलम का गायब होना एक और पुरसराहियत कायम कर चुका था। नीलम की मोहब्बत अपनी जगह, वो उसकी चाह में अपनी जान नहीं गंवा सकता था, ना ही अपना मकसद भूल सकता था। उससे दूर रहकर ऐसी ही सोचें दिमाग में आती थी और जब वो सामने आती तो लगता कि टेलीपैथी के इल्म के जरिए उसे काबू कर रही है, उसे झगड़ रही है, कैद कर रही है। मुझे मंजूर है, तुम अजमा लो उसे। ये जुमला कहने के बाद मीनाज ने सेल फोन ऑफ कर दिया। अगर तुमने मुझे धोखा दिया मलिका, तो तुम मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा वहशी पाओगी। मैं माफ करने वालों में से नहीं हूं। वो कद आदम ग्लास विंडो खोलकर खड़ा था और नजर नीचे लॉन की घास पर बैठी वो ठंडी हवा महसूस कर रही थी। इतनी मासूमियत थी उसके चेहरे पर कि दिल उसे धोखेबाज मानने को तैयार ही नहीं था। सर, शाकिर आ गया है। पीटर ने नॉक करके अंदर दाखिल होते कहा। चलो। वो अपना सेलफोन मेज से उठाता बोला। अगले 5 मिनट में वो नीचे हॉल में पे था जहाँ शाकिर पहले से मौजूद था।